क्या सच में 15 साल बीत गए? मुडांग मास्टर्स ने मुझे बुरा, दुष्ट और अधर्मी कहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं डार्क आर्ट्स का लीडर था। मुडांग पारंपरिक मार्शल आर्ट्स लोक कथाओं में 9 श्रेष्ठ कुलों में से एक। मेरी सहनशीलता की भी एक सीमा थी, और जब वो टूटी, मैंने अपना क्रोध मुक्त कर दिया। उसी से जन्म हुआ उस घटना का जिसे इतिहास ने महायुद्ध कहा। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, खून की नदियां बहती रहीं, अंत कहीं नजर नहीं आ रहा था। पर मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरा असली शत्रु सिर्फ एक था, मुडांग कबीला। क्रोध से पागल होकर मैंने उनके 3 तीर्थस्थल जला डाले, और जो भी बुजुर्ग या गुरु मिला उसे मृत्यु दे दी। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे मास्टर्स मुझसे कभी नहीं बने। वे सब कपटी, ढोंगी और दोगले थे। अब भी जब उन दिनों को याद करता हूँ, रगों में लावा सा उबलता है। हाँ, मृत्यु पास आती जा रही है, और स्मृतियाँ और भी स्पष्ट होती जा रही हैं, मानो मैं उन्हें फिर से जी रहा हूँ। क्या यही कहते हैं लोग, मरने से पहले जिंदगी आंखों के सामने गुजरती है? मेरे शिष्य, बुजुर्ग, वो सब जिन्होंने मेरे साथ डार्क रियल्म की नींव रखी थी। रुको, चुन वुम्युंग कहाँ है? वो बहुत चालाक तो नहीं था, लेकिन वफादार जरूर था। क्या वो अब भी अमरता की जड़ी बूटी ढूंढ रहा है? वो तो बस एक कहानी भर है। उसे अब तक लौट आना चाहिए था। हाय, उसे जानते हुए तो वो कहीं किसी पहाड़ी पर झाड़ियों के बीच खुदाई कर रहा होगा। उसे तो औषधियों के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। फिर भी मरने से पहले उसका चेहरा एक बार और देख पाता तो अच्छा होता। वैसे भी जिंदगी बहुत लंबी और मुश्किल रही है। यहाँ तक पहुँचने में मैंने बहुत कुछ सहा है। मार्शल आर्ट्स अलायंस कई कुलों से मिलकर बना है, बस डार्क आर्ट्स वाले कबीले इसमें शामिल नहीं है। अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। शायद मेरा वक्त आ गया है। इस साल मैंने 80 साल पूरे किए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, एक लंबा और कठिन सफर तय किया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ आज मैं हूँ। मार्शल आर्ट्स अलायंस कई कबीले मिलकर बनाता है, जिसमें डार्क आर्ट्स के कबीलों को छोड़ दिया गया है। डेविल्स लीजन, मार्शल आर्ट्स अलायंस और डार्क रियल्म, यही 3 शक्तियां मिलकर पूरी मुरिम दुनिया को बनाती हैं। और मैं हूँ डार्क रियल्म का सर्वोच्च स्वामी, ह्योक्योन मुगांग। हाँ, यही मेरा नाम था। मैंने घमंडी लोगों को झुकाया, दुष्टों को दंड दिया, और जिन्होंने मेरे सामने सिर झुकाया उन्हें दया दी। लेकिन जिन्होंने विरोध किया, उन्होंने अपनी तलवारें निकाल लीं। फिर भी उन्होंने मेरा अपमान किया, मुझे कोसा और मजाक उड़ाया। कितने मूर्ख थे वे! फिर भी किसी तरह हमने एक संधि कर ली। हजारों साल बीत गए। कभी महान मुडांग कबीला, जो 9 कबीलों में सबसे शक्तिशाली था, अब अपनी शोहरत खो चुका था और 9 में से सबसे कमजोर बन गया था। ये दुखद था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यही तो कहा जाता है। और अंत में मैंने अपने ही साथियों को धोखा दिया। अनगिनत विश्वासघात, छल और खूनी संघर्षों के बाद मैंने डार्क आर्ट्स कबीले पर पूर्ण अधिकार छीन लिया और बन गया उसका एकमात्र शासक। लोग मेरी तारीफ करने के बजाय मेरी खिल्ली उड़ाते रहे, मुझे निर्दयी, दुष्ट और राक्षसी कहते रहे। वे कभी नहीं सीखते। फिर भी मैंने उनकी तानों को सहा और विजयी उभरा। काले कला के कबीले पर लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। मैं जिस महिला को चाहूं उसे पा सकता था, और मेरे पास ऐसी दौलत थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक हल्की सी कलाई की हरकत से मैं किसी भी कबीले को तबाह कर सकता था। मेरा सत्ता पर पूरा कब्जा था, लेकिन कोई भी मृत्यु की नियति से बच नहीं सकता। कोई कैसे स्वर्ग के विधान के विरुद्ध जा सकता है? शायद मुझे अपनी किस्मत स्वीकार करनी ही होगी, चाहे वो कुछ भी हो। मुझे कोई पछतावा नहीं। असल में मुझे अपना सारा धन जमा करने के बजाय खर्च कर देना चाहिए था। मुझे उन उच्च कुलों के हर उस सदस्य का उदाहरण पेश कर देना चाहिए था जिन्होंने मेरी अवहेलना की और मेरी ओर तलवार उठाई। मैं अपनी नई प्रेमिका वायांग के साथ एक रात भी नहीं बिता पाया। अब हर एक हताश सांस की गुहार बन गई है। मैं अपने निष्ठावान, भरोसेमंद शिष्यों की उदास सुसुराहट, फुसफुसाहटें सुन सकता हूँ। मेरे वफादार और निष्ठावान, साला वो कमीना मर क्यों नहीं रहा है? हमेशा अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखा उस बूढ़े ने, उसका शरीर उसे मरने ही नहीं दे रहा। खरामी, साला वफादार कहलाता है। जब मैं सोचता हूँ कि उस कमीने की वजह से मैंने कितना सहा है, तो रोना आ जाता है। उसके मरने पर मुझे सच में सुकून मिलेगा। ये कमीने लोग भी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। सच में लेफ्टिनेंट, तुमने बहुत जिम्मेदारी उठाई है और डटे रहे हो। हम सब तुम्हारे आभारी हैं।
मैंने इस शिशु को 60 साल तक पाला, उसे कुछ भी न होने से यहाँ तक पहुँचाया, और यही उसका बदला है मुझसे। हे भगवान, मैंने क्या कर डाला? हम तो बच गए, वरना बड़ी मुसीबत थी। मुझे लगा वो मूथ मास्टर जो अमरता की जड़ी लेकर लौटेगा, इसलिए मैं हर दिन नहीं, हर सेकंड प्रार्थना करता रहा, यहाँ तक कि पवित्र जल में स्नान भी किया। हाँ, यही जज्बा है। हम इतने साल एक घटिया, निर्दयी जानवर के अधीन कैसे रहे, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार अब हमारी बारी है चमकने की। क्यों नहीं तुम गद्दार लोग अपने हाथों से मेरा गला घोंट देते? तो अब जाकर असली चेहरा दिखाया तुम सबने। हाँ, शैतानी टेढ़ी मेढ़े कमीने। जैसे लोग कहते हैं, चीते के धब्बे नहीं बदलते, और मैं भी नहीं बदल सकता ह्योक्योन मुगांग। पाताल लोक ने अपना आवाहन शुरू कर दिया है। तीसरे आवाहन के बाद मैं अब जीवितों की दुनिया का हिस्सा नहीं रहूंगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे अपने अतीत से शांति बना लेनी चाहिए। मास्टर चुनव्योम्यांग, आयरन सॉर्ड क्लैन के मास्टर, आखिरकार उसने उस अमरता की जड़ी को ढूंढना छोड़ दिया है और मुझे विदा करने आया है। कितना सही समय है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कम से कम एक वफादार अनुयायी तो है मेरे पास। अमरता की जड़ी टड़ा, मैंने इसे आखिर ढूंढ ही लिया। क्या मास्टर, आपको अभी से लेना होगा? अमरता की जड़ी? रुको, क्या ये सच में मौजूद है? तो मैं जिंदा रहूंगा? जल्दी कीजिए, इसे खा लीजिए। ये मूर्ख, कम से कम मिट्टी तो झाड़ दो पहले। मास्टर, आप इसे चबा क्यों नहीं रहे हैं? आपको इसे चबाना होगा। ह्योक्योन मुगांग, गाह, कोई उस मौत के देवता का मुंह बंद करो। मैं खुद खिलाऊंगा आपको मास्टर। रुको रुको, तुम इसे निचोड़ रहे हो उन गंदे हाथों से। उसे रोको मास्टर, चून को रोको। अबे छोड़ दो उसे हरामियों, उसे जाने दो। क्या इतना बुरा है कि मैं थोड़ा और जिंदा रहना चाहता हूँ? ह्योक्योन, रुको बस एक सेकंड, मैंने अभी तक निगला नहीं है। साला, अब तो देखता हूँ कौन जीतता है। शिट, बहुत देर हो गई। मुझे महसूस हो रहा है मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल रही है। मैं बस जिंदा होने से इतना करीब था। मैं असंभव को हासिल कर सकता था। इमॉर्टैलिटी। गैंग, यही है। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। मेरी प्यारी रखैल हुआयांग, वो मेरी मोहक शाम है। क्या मेरी आत्मा मेरे शरीर में वापस जा रही है? क्या अमरता की जड़ी काम कर रही है? ठीक है, ये तो... अरे ओह, मेरे बालों को छोड़ो। बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा ना, दर्द हो रहा है कमीने। मैं आजाद हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैंने जीत लिया। अरे बेवकूफ, अब तक यहीं क्या कर रहा है? मेरी आत्मा चाहिए तुझे? हाँ, अगली बार किस्मत आजमा लेना। ये है वो जड़ी, अमरता की जड़ी, जिसे सम्राट चिन्ह भी नहीं पा सका, लेकिन मैंने मौत को हरा दिया। वो मुस्कुरा क्यों रहा है? ठीक है बेवकूफ, देखते हैं अब कौन जीतता है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कोई मुझ जितना जिद्दी नहीं है। मैं अपनी आंखें बंद करूंगा जब तक तू मेरी नजरों से गायब नहीं हो जाता। एक भी मांसपेशी नहीं हिलाऊंगा। मौत के देवता, सुन ले। तू जानता है मैं कौन हूं? मैं हूं ह्योक्योन मुगांग, अंधकार लोक का सर्वोच्च स्वामी।